साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी में पंचायत चुनाव अप्रैल मई में। यूपी पंचायत चुनाव तारीख हुआ घोषित। यहाँ पर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट में ये कह रहे थे कि सर आप तो ये बता रहे थे कि जो पंचायत चुनाव हो वो जो है फरवरी में होने वाला है, अब जो है अप्रैल मई में कैसे कह रहे हैं। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्यों मैं फरवरी में बता रहा था और क्यों अब अप्रैल मई में होने की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार की यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले ये न्यूज़ है अमर उजाला का, लाइव न्यूज़पेपर का। और ये आप लोग देख पा रहे हैं अप्रैल मई में हो सकेंगे पंचायत चुनाव। और यहाँ नीचे आप लोग डेट देख लीजिए, ये डेट है 8 दिसंबर 2020 12:20 AM, यानी कि रात के 12:20 पर ये प्रकाशित किया गया है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो ये न्यूज़ है ये वो कल का है, आज का न्यूज़ नहीं है, ये कल के न्यूज़ से लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर इसमें क्या है। देखिए, जब नीचे जाएंगे ऐसे आप लोग तो लिखा गया है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जा सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि आगे बढ़ा देने से अब चुनाव अप्रैल मई तक होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फरवरी में चुनाव हो सकेंगे, यहाँ पर अब जो है अप्रैल मई में संभावना हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा था फरवरी में आप लोगों को क्योंकि 29 दिसंबर 2020 को जो है अंतिम प्रकाशन होना था मतदाता सूची का, यानी कि जो पुनरीक्षण कार्य चल रहा था उसका फाइनल जो प्रकाशन होने वाला था पब्लिक के लिए, यानी कि सब लोग देख सकेंगे, उसके लिए ये 29 दिसंबर को होने वाला था। अब इसे जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो बढ़ाया गया है डेट, उसे जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है डेट को। अब ये डेट हो गया है, आगे देख लीजिए आप लोग। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पंचायती राज नियमावली के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने से पहले नई पंचायत का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते यह संभव नहीं हो सका। शुरुआत में चुनाव फरवरी माह में कराए जाने की तैयारी थी। देखिए, यहाँ पर जो मैं कह रहा था आप लोगों को वही बात लिखी भी गई है जो मैं पहले बता रहा था आप लोगों को। फरवरी में कराए जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन तमाम जनपदों में परिसीमन, आरक्षण समेत अन्य कई तकनीकी पेच फंस जाने से संभव नहीं हो पा रहा था। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 दिसंबर से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी। देखिए, यहाँ पर जो मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको कि 29 दिसंबर को होना था, अब ये बढ़ाकर जो है 22 जनवरी को कर दी गई है। यानी कि 22 जनवरी को अब जो है अंतिम प्रकाशन जो है होगा, यानी कि मतदाता सूची का। अब आप लोग 22 जनवरी को ही देख सकेंगे। उसके बाद लिखा गया है, इसके चलते फरवरी में चुनाव कराने की रही सही संभावना भी खत्म हो गई। देखिए, अगर 29 दिसंबर को प्रकाशन हो जाता तो ये जो है चुनाव फरवरी में ही कराए जा सकते थे, ये पूरी संभावना थी। यहाँ पर लिखा भी गया है कि अब जो है इसके डेट बढ़ाने से, यानी कि 22 जनवरी करने से अब ये संभावना जो बची थी वो भी खत्म हो गई। अब जो है आपका ये समझ लीजिए कि जो चुनाव है वो अप्रैल मई में ही हो पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएंगे क्योंकि डेट जो है आगे बढ़ाई गई है। और यहाँ पर तमाम जो है काम भी अभी चल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों का कहना है फरवरी से मार्च आखिरी तक बोर्ड इम्तहान होंगे। अब देखिए, यहाँ पर फरवरी से मार्च आखिरी तक जो है बोर्ड के इम्तहान होंगे, यानी कि यूपी बोर्ड के। लेकिन ऐसा भी एक बार बताया गया था कि मार्च लास्ट से अप्रैल प्रथम सप्ताह से हो सकते हैं इम्तहान, यानी कि बोर्ड की परीक्षाएं। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा न्यूज़पेपर में एक बार और निकला हुआ था। लेकिन ये जो चुनाव की बात है अब ये
जो है सही है कि 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके चलते जो है अप्रैल और मई में ही चुनाव हो सकते हैं पंचायत के। इसके बाद करीब 1 माह गेहूं कटाई का सीजन होगा। ऐसे में अप्रैल मई के बीच ही चुनाव कराने का मौका सरकार को मिलेगा। चुनाव टलने की आशंकाओं को देखते हुए पंचायती राज विभाग में चल रही तैयारियां भी अब सुस्त पड़ गई हैं। देखिए, जो जोर शोर से तैयारी अब चल रही थी, वो जो है तैयारी अब सुस्त भी पड़ गई है इस डेट को बढ़ाने से। यानी कि जो 22 जनवरी डेट बढ़ाया गया है कि प्रकाशन होगा, तो इसको देखते हुए अब सुस्त पड़ गई, यानी कि ढीला पड़ गए हैं सब अधिकारी लोग। उसके बाद लिखा गया है आरक्षण के लिए ऑनलाइन फीडिंग का काम बंद हो गया। यानी कि जो चालू हो रहा था वो जो है अब बंद हो गया। यानी कि आरक्षण जो फीडिंग का काम चल रहा था वो अब बंद हो चुका है। पंचायती राज विभाग की ओर से वार्डों के आरक्षण के लिए जनपदवार जनसंख्या के आंकड़ों की फीडिंग कराई जा रही थी, लेकिन अचानक से यह काम भी बंद करा दिया गया। अब देखिए, आरक्षण के लिए जनपदवार जनसंख्या के आंकड़ों की फीडिंग भी कराई जा रही थी, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब आप लोग मान लीजिए कि जो चुनाव है वो फरवरी में नहीं हो पाएंगे। शासन ने इस बार मैनुअल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रीति से आरक्षण तय करने की व्यवस्था कराई थी। अब 22 जनवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो यहाँ पर दोस्तों यही जो है इसमें लिखा गया है, सभी जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पर मैं यही बताना चाहता था कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कमेंट करके कि आप बता रहे थे पहले जो है कि जो चुनाव होगा वो फरवरी में होगा, तो मैं इसलिए बता रहा था फरवरी में होगा। इसमें आप लोग देखे भी होंगे, जो मैं पढ़ के बताया हूँ, लिखा भी है कि क्यों फरवरी में होगा। इसीलिए फरवरी में होना था कि 29 दिसंबर को प्रकाशन अंतिम होने वाला था। उसके बाद जो काम था परिसीमन वगैरह, आरक्षण वगैरह का, वो जल्द से जल्द करा लिया जाता प्रकाशन के बाद, लेकिन वो काम भी अब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आगे लिखा भी गया है कि ये काम भी अब बंद कर दिया गया है इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए मैं फरवरी में कह रहा था, लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई है, तो ये कन्फर्म मानकर चलिए अब आपका चुनाव जो होगा वो अप्रैल मई में ही हो पाएगा, इधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय अब नहीं है। तो आप लोग जो है तैयारी जो भी करनी है, करना चाहते हैं प्रत्याशी लोग, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है चुनाव में लगभग 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो आप लोग जो है जो भी करना है तैयारी ज़ोर शोर से करिए। और यहाँ पर जो दिसंबर में है वो 25 दिसंबर को जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है इस समय के प्रधानों का। तो यही न्यूज़ था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।